सभी को नमस्कार। आज हम लोग यूनिट को आगे बढ़ाएंगे और कुछ बेसिक्स जानेंगे और यूनिट पर आधारित कुछ हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। और जैसे कि मान लीजिए एक मील है, अगर दे दिया जाए एक मील मीटर या फिर एक मील में कितने किलोमीटर होते हैं, तो ये होगा 1.6 किलोमीटर। अगर हमें इस तरह से वैल्यू दिया रहा है एक मील में कितना मीटर होता है, कितना किलोमीटर होता है, तो हम लोग कहेंगे कि एक मील में 1.6 किलोमीटर यानी कि 1600 मीटर होता है। तो ये कुछ वैल्यूज है। जैसे मान लीजिए एक मील में 1.6 किलोमीटर या 1600 मीटर होता है और एक नाटिकल मील में 1.85 किलोमीटर होता है। एक बैरल की बात करें हम लोग तो 159 लीटर यानी 159 लीटर होता है और एक गैलन में 38 लीटर वैल्यू होता है। और ये बैरल और गैलन ये दोनों आयतन की बात करता है। और एक आंच की बात करें तो इसमें 28 ग्राम होता है और एक कैरेट में 0.2 ग्राम होता है। और एक गज की बात करें तो एक गज में 3 फीट और एक चैन में 22 गज होते हैं। और एक फार्लाग फार्लाग में 10 चैन होते हैं। और अगर हेक्टेयर में क्षेत्रफल की बात करें हेक्टेयर में तो 100 मीटर लंबाई और 100 मीटर चौड़ाई, अगर 100 मीटर लंबाई और 100 मीटर चौड़ाई हो तो लंबाई चौड़ाई का जो क्षेत्रफल होगा वो 1 हेक्टेयर के बराबर होगा। यानी अगर 1 हेक्टेयर की बात करें, 1 हेक्टेयर 100 गुणे 100 मीटर स्क्वायर यानी 10,000 मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। अब हम लोग प्रकाश वर्ष की बात करें, प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक, ये नाटिकल मील जो होता है, ये नाटिकल मील ये दूरी मापता है, समुद्र की दूरी मापता है ये नाटिकल मील। और एक नाटिकल मील में 1.85 किलोमीटर होता है। और आगे हम लोग बात करें प्रकाश वर्ष की, प्रकाश वर्ष, प्रकाश वर्ष होता है ये दूरी का मात्रक है। और प्रकाश वर्ष एक साल में प्रकाश द्वारा एक साल में तय की गई दूरी प्रकाश वर्ष कहलाता है। और ये दूरी का मात्रक होता है एक साल, मतलब ये 365 दिन में 24 घंटे और एक घंटा में 60 मिनट और 60 मिनट में एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं। और इसे अगर कैलकुलेट किया जाएगा तो ये होगा 60 सेकेंड, ये समय हो गया। अगर और चाल की बात करें तो प्रकाश की चाल 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। और अगर ये दूरी की बात करें तो इसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 9.46 इंटू 10 टू द पावर 15। इसे कैलकुलेट करेंगे हम लोग तो ये आएगा 9.46 इंटू 10 टू द पावर 15। और अगर इसे हम लोग किलोमीटर में चेंज करें तो 9.46 इंटू 10 टू द पावर 12 किलोमीटर, ये 1 लाइट ईयर, एक लाइट ईयर यानी एक प्रकाश वर्ष में 9.46 इंटू 10 टू द पावर 12 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। यानी प्रकाश वर्ष एक साल में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी या चली गई दूरी होता है प्रकाश वर्ष। अब इस यूनिट पर आधारित कुछ हम लोग बेसिक क्वेश्चन करेंगे। और एक क्वेश्चन है कि भार का एसआई मात्रक क्या होता है। और ऑप्शन दिया गया है, पहला ऑप्शन ए किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर और ऑप्शन बी न्यूटन और ऑप्शन सी दिया गया है, ऑप्शन सी न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर और लास्ट यानी डी ऑप्शन वाट। और भार की अगर बात करें हम लोग, ये भार
और भार और द्रव्यमान की बात करें तो द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है और ये हमेशा नियत होता है, यानी कि कांस्टेंट होता है। ये कभी भी परिवर्तित नहीं होता, ये कहीं भी रहे परिवर्तित नहीं होता है। और भार यानी वेट होता है F इक्वल टू mg, और भार हमेशा, भार को पृथ्वी एक बल के द्वारा खींचने का प्रयास करती है। पृथ्वी जिस बल से इसे खींचती है, पृथ्वी किसी भी पिंड को जितने बल से पृथ्वी खींचती है वही उसका भार होगा, और भार जितना उस वस्तु का द्रव्यमान होगा, और पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटी होगा या फिर गुरुत्वीय त्वरण होगा, और इन दोनों का मल्टीप्लाई द्रव्यमान गुणे गुरुत्वीय त्वरण यानी त्वरण जी। तो अगर यहां से मात्रक लिखें तो F होगा न्यूटन, और अगर mg का लिखें तो mg r, इसी को लिख सकते हैं किलोग्राम, और g का होगा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। या तो किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होगा या तो न्यूटन होगा। इसका मतलब ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। इसका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। वाट शक्ति का होता है P, और ये W/T होता है। पद्धति में बल को सीजीएस पद्धति में चेंज करें तो F इक्वल टू एम जी, या फिर एम में होता है F न्यूटन, और इसका किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। एक न्यूटन को हमें परिवर्तित करना है, और ये सीजीएस में अगर बदलना है हमें, अभी ये एसआई मात्रक है, सीजीएस में बदलने के लिए ये सीजीएस यानी किलोग्राम को ग्राम में परिवर्तित करेंगे, और 1 किलोग्राम को 10⁻³ ग्राम हम लोग लिख सकते हैं सीजीएस पद्धति में, और 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, और समय सीजीएस में सेकेंड ही होता है। यानी अगर 2 जीरो और यहाँ 3 जीरो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 10⁵ ग्राम सेंटीमीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, और अथवा इसी को लिख सकते हैं 1 न्यूटन इक्वल टू 10⁵ डाइन। न्यूटन इसका बल का एसआई मात्रक होगा, और डाइन सीजीएस पद्धति में बल का मात्रक होता है। तो अगला क्वेश्चन है शक्ति का एसआई मात्रक। ऑप्शन दिया गया है, तो शक्ति पावर इक्वल टू W/T होता है, और ये W कार्य करने की क्षमता, ऊर्जा भी कर सकते हैं और W भी कर सकते हैं, इसका मात्रक जूल होता है, और ये समय सेकेंड, इसी को हम लोग लिख सकते हैं वाट, यानी वाट। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की अगर बात करें हम लोग तो संवेग की इकाई क्या है। संवेग का मात्रक अगर पूछा जाएगा तो ऑप्शन दिया गया है। पहला ऑप्शन है किलोग्राम मीटर सेकेंड स्क्वायर, और सेकंड है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, और थर्ड है किलोग्राम मीटर इंटू सेकंड, और लास्ट है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। सबसे पहले संवेग को जानते हैं हम लोग। संवेग को हम लोग P से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल p, और ये द्रव्यमान तथा वेग का गुणनफल होता है। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम और वेग होता है मीटर प्रति सेकेंड, यानी किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन की अगर बात करें हम लोग, ये सारे के सारे एग्जाम में पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन है एम्पियर सेकेंड। एम्पियर सेकेंड किसकी इकाई है। एम्पियर सेकेंड, एम्पियर आई का मात्रक होता है, विद्युत धारा का मात्रक होता है, और सेकेंड समय का। हमें फार्मूला पता है Q इज इक्वल टू I इंटू टी। Q आवेश होता है,
आवेश है और ये आई का मात्रक एम्पियर और समय का सेकेंड, एम्पियर इंटू सेकेंड यानी कि आवेश का मात्रक। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर बात करें हम लोग प्रकाश के वर्ष किसकी इकाई है, तो अभी हम लोग पढ़े प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। और अगर हम लोग अगला क्वेश्चन की बात करें तो दाब का एसआई मात्रक क्या है, दाब का एसआई मात्रक क्या है, तो दाब इज इक्वल टू, दाब को हम लोग जैसे ऑप्शन दिया गया है न्यूटन प्रति मीटर, और बी ऑप्शन न्यूटन इंटू मीटर, और सी पास्कल, और डी न्यूटन। इस तरह से हमारा ऑप्शन है। तो हम सबसे पहले बात करें दाब का, तो दाब का फार्मूला जो होगा वो एफ अपान ए, यानी इसका मात्रक लिखें तो ये न्यूटन अपान मीटर स्क्वायर, न्यूटन अपान मीटर स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं पास्कल, क्योंकि न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर भी होता तो ऑप्शन ए करेक्ट होता, लेकिन यहाँ पास्कल है तो इसलिए ये ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन, और बात करें अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से अदिश राशि नहीं है, इसमें से देखना यह है कि कौन सी अदिश राशि नहीं है। जैसे ऑप्शन दिया गया है आयतन, ऑप्शन ए है आयतन, ऑप्शन बी द्रव्यमान, ऑप्शन सी बल, ऑप्शन डी लंबाई। हमें सदिश और अदिश दो चीजें पता है। अगर हम लोग पहले क्लास में पढ़े हैं कि सदिश और अदिश, सदिश के लिए हमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चाहिए, और अदिश के लिए हमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन इसमें नहीं होता है। और देखना यह है कि दिशा किसमें दिया गया है और दिशा किसमें नहीं दिया गया है। जिसमें दिशा होगा वो सदिश होगा, जिसमें दिशा नहीं होगा वो अदिश होगा। आयतन, आयतन कितना मीटर क्यूब आयतन है, सिर्फ आयतन दिया गया, आयतन कहाँ है, किस दिशा में है, ये हमें दिशा नहीं पता है, इसलिए अदिश राशि होगी। द्रव्यमान का कोई दिशा नहीं होता है, इसलिए अदिश राशि। लंबाई का कोई दिशा नहीं, इसलिए अदिश राशि। बल जिस दिशा में लगाएंगे हम लोग, जैसे मान लीजिए 5 न्यूटन उत्तर दिशा की ओर, 5 न्यूटन उत्तर दिशा में लगा रहे हैं तो इसका मतलब बल एक सदिश राशि है, ये अदिश राशि नहीं है, यानी कि ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। करें हम लोग तो अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसकी कोई भी इकाई नहीं होती है, निम्नलिखित में किसकी कोई इकाई नहीं होती है। उत्तर देने का प्रयास करें। निम्नलिखित में से किसकी कोई इकाई नहीं होती है, इसका मतलब कौन ऐसा ऑप्शन है जो बीमाहीन राशियां हैं। जैसे ऑप्शन दिया गया ऑप्शन ए घनत्व डेंसिटी, ऑप्शन बी सापेक्षिक घनत्व, सापेक्षिक घनत्व, ऑप्शन सी विस्थापन, ऑप्शन डी दाब। तो बीमाहीन राशियां वही होगा जिसका कोई बीमा नहीं होगा। बीमाहीन राशियों का कोई यूनिट नहीं होता है। यूनिट किसका होगा, घनत्व है। घनत्व बराबर होता है, घनत्व घनत्व होता है द्रव्यमान बट्टे आयतन, आयतन यानी ये किलोग्राम बटे मीटर क्यूब, ये मीटर क्यूब आयतन होता है। और ये इसका मात्रक है, यानी पहला ऑप्शन सही है, ऑप्शन पहला सही है। विस्थापन का होता है मीटर, यानी ये भी सही है। दाब का होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, यानी सापेक्षिक घनत्व एक ऑप्शन है जिसका कोई भी बीमा नहीं है, यानी ये बीमाहीन राशियां हैं, क्योंकि सापेक्षिक घनत्व होता है, सापेक्षिक घनत्व का फार्मूला है
पदार्थ की घनत्व, इसका फार्मूला अगर लिखें हम लोग तो ये पदार्थ का घनत्व और बट्टे 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व। तो इसमें ऊपर भी घनत्व है और नीचे भी घनत्व है। ऊपर किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब है और नीचे भी किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब होगा। तो दोनों ऊपर और नीचे का यूनिट कैंसिल होगा और एक मिलेगा, यानी कोई भी बीमा नहीं मिलेगा, कोई भी मात्रक नहीं होगा, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, इसलिए ये सापेक्षिक घनत्व बीमाहीन राशियां होंगी। और अगले क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, निम्न में से कौन सा तापमान की एसआई यूनिट है? निम्न में से कौन सा तापमान का एसआई यूनिट है? अब एसआई यूनिट की बात करें, कौन सा इसमें एसआई यूनिट है? जैसे मान लीजिए ऑप्शन ए दिया गया है डिग्री और बी दिया गया है सेल्सियस और सी है फ़ारेनहाइट और डी है केल्विन। तो डिग्री किसी का मात्रक नहीं होता है, डिग्री एंगल होता है। डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट मात्रक होता है तापमान का, लेकिन वो सीजीएस पद्धति में उसका मात्रक होता है। और अगर एसआई में बात करें तो एसआई में तापमान का मात्रक केल्विन होता है, यानी ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। सेल्सियस और फ़ारेनहाइट, डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट दोनों ही तापमान के मात्रक हैं, लेकिन ये दोनों सीजीएस पद्धति में हैं। और एसआई पद्धति में बात करें हम लोग तो तापमान का मात्रक केल्विन होता है। तो आज के लिए इतना ही और मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच।